मोदी साहब श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। उग्रवादी श्रेय ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है। सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे। देश भर में नफरत की आग फैली हुई है। वही नफरत की आग अब सदन में देखने को मिली। बीते दिनों जिस तरह से सदन में दिल्ली के भाजपा सांसद रमेश भिदोरी ने भाजपा के सांसद कुंवर दानिश अली की जिस तरह से अब शब्द से अपमान किया, कहा जाता है कि एक सांसद की नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम समुदाय का अपमान किया जा रहा है। राकेश भाई, हाल ही में नए पार्लियामेंट की शुरुआत हुई, सदन की शुरुआत हुई। नए सदन में ही पहले दिन ही एक ऐसा मुद्दा सामने आया जिसमें बीजेपी के सांसद भिदोरी जी ने, जो आपके बीएसपी के सांसद हैं दानिश अली साहब, उनके खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की। और उनके खिलाफ ही नहीं बल्कि पूरे एक माइनॉरिटी के खिलाफ उन्होंने अभद्र टिप्पणी की। उसके बारे में आपकी क्या विचार है? लोकसभा के गुरुवार को 21 सितंबर को चंद्रयान 3 की सफलता और उसकी उपलब्धियों पे जो चर्चा हो रही थी, उसके दौरान जो दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं रमेश भिदोरी ने, जो बहुजन समाज पार्टी के अमरोहा से जो सांसद है कुंवर दानिश अली के खिलाफ जो अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया, उसका मैं तहे दिल से निषेध करता हूं। आज केवल बहुजन समाज पार्टी नहीं या कुंवर दानिश अली नहीं, आज भारत की 140 करोड़ जनता को शर्मसार किया गया है। और भारत के अंदर जो 19.7 करोड़ जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई गई है। मेरा ऐसा मानना है कि भारत विविधताओं का देश है। इसमें धर्म, जाति, भाषाओं में विविधता है। 1600 भाषाएं हैं। हर 50 किलोमीटर के बाद भाषाएं बदल जाती है, वेशभूषाएं बदल जाती है। ऐसी विविधता में भी एकता है और एकता में अखंडता है। इस एकता और अखंडता को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। आज मैं आपको बता देता हूं कि भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो धारा 19(1)(a कहती है कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ व्यू है, आज उसके ऊपर प्रहार किया गया हुआ है। उसको कमज़ोर करने की साजिश रची गई हुई है, क्योंकि वे आर्टिकल 21 के साथ जोड़कर वे हमें लाइफ और लिबर्टी की भी बात बताती है। आज उसके ऊपर प्रहार किया गया है। आज हमारे लोकतंत्र की जो प्रणाली है, उसके ऊपर अटैक किया गया है, उस पर प्रहार किया गया है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कड़े शब्दों में ऐसे जो उन्हें जो शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे उन्हें उग्रवादी या आतंकवादी कहा गया है, ऐसे देश को शर्मनाक करने की कोशिश की गई है। इसका मैं तहे दिल से निषेध करता हूं। राकेश भाई, आप इस मुद्दे को लेके आप पार्टी की जो सुप्रीमो हैं बहन मायावती, उनका क्या आदेश है आप लोगों को? बहन कुमारी मायावती ने जो ट्वीट किया हुआ है, उन्होंने कहा कि जो भी रमेश भिदोरी ने जो अभद्र टिप्पणी जो की है बहुजन समाज पार्टी के सांसद के खिलाफ, वे दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इसका संज्ञान लेना चाहिए था, जो अभी तक लिया गया नहीं है। ये निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। और बहन कुमारी मायावती ने कहा है कि हम लोग ने लोकसभा के अंदर जो सभापति थे, कुड़ी कुनिल सुरेश नाम था उनका, उनको भी इस बात की गई है और कड़े से कड़े उनको सजा दी जाए। जो लोकसभा के जो प्रणाली होती है, जो कार्य प्रणाली होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसके कार्य में जो नियम है, उस नियम के अनुसार 222, 226, 227 के तहत कार्य किया जाए। और इसके बाद हमने पत्र भी लिखा हुआ है, ओम बिरला साहब को पत्र लिखा हुआ है, जो लोकसभा के अध्यक्ष है, और इसके संज्ञान लेने की बात की गई है और कड़ी से कड़ी इनको बर्खास्त किया जाए। और ऐसी हमारी मांग है। उसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो
धाराएं 295A है, जो 295 ये कहती है जो किसी भी धर्म के भावनाओं को ठेस पहुंचाता है या उसी को आहत पहुंचाता है उसके लिए 295A के तहत दंडनीय कार्रवाई होनी चाहिए। और 153 ये धारा है, 153A ये कहती है कि जो भी दो तो समूह के बीच में समुदाय के बीच के अंदर जो शत्रुता निर्माण करता है, जो अवधाव निर्माण करता है, उसके तहत भी इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। अक्सर देखा गया कि अगर कोई भी मुद्दा होता है तो रास्ते पे उतर आती है। आज ये जो इतना बड़ा मुद्दा हुआ जिसमें इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, एक विशेष व्यक्ति के आड़ में पूरे मुस्लिम समाज को लेकर अपशब्द इस्तेमाल किए गए हैं, तो इसके बाद आप लोगों ने रास्ते पे क्यों नहीं उतरे? अब सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो रमेश भिदुरी ने जो हमारे मुस्लिम समाज के खिलाफ जो टिप्पणी की है वो अतिशय दुर्भाग्यपूर्ण है देश का। मेरा ऐसा मानना है कि बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि रस्ते पे अगर धरना हम लोग आयोजन करते हुए हैं, हमारा संज्ञान ये मीडिया लेता नहीं है और इसके लिए हम लोग ठोस कार्रवाई करना चाहते हैं। हम नियम कानून के हिसाब से चलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम लोग रास्ते पे उतरे और ये चाहते हैं कि देश का माहौल ख़राब हो जाए, क्योंकि इनका उद्देश्य ये है कि भारत के अंदर शीत युद्ध की शुरुआत हो, जिसको हम लोग एक कोल्ड वॉर कहते हैं, और ये शीत युद्ध के साथ भारत के अंदर जातियों का विभाजन हो, किसी एक जाति को श्रेष्ठ बताते हुए दूसरे जातियों को अश्रेष्ठ करना, ये मुझे लगता है कि पूरी तरह से गलत है। हम चाहते हैं कि हम कानूनी लड़ाई लड़े और रास्ते पे आंदोलन करने से एक दिन रास्ते पे आंदोलन किया जाएगा, लेकिन अगर उसको कानूनी प्रक्रिया की जाएगी तो इसका प्रभाव रहेगा और इसकी जो सज़ा होगी वो कानून के तहत मिलेगी। ये हम लोग का निर्णय है। राकेश भाई, सुनने में आया था जो दानिश अली जी है वो रिज़ाइन करना चाहते हैं, तो उनका रिज़ाइन करना क्या इस मौके पर सही होगा? देखिए, बात ऐसी है कि हमने जो सभापति महोदय हैं कुनील सुरेश के, उनके पास भी इसका संज्ञान लेने की बात कही हुई है। हमने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी को भी इसका पत्र लिखकर बात की हुई है और हम लोग चाहते हैं कि दानिश अली जी ने कहा कि जिस दिन उनके ऊपर यह अभद्र टिप्पणी की गई है वे रात भर सोए नहीं। उनको ऐसा लगा कि मेरे दिमाग की नस फटने वाली है। आज भारतीय जनता पार्टी एक मुस्लिम सांसद के खिलाफ जब इतना जहर उगलती है तो एक साधारण व्यक्ति के खिलाफ इनकी क्या प्रकृतियाँ रहती होगी, ये देखने का विषय है। और भारी मन से, दानिश अली जी ने कहा कि भारी मन से अगर इनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है या कानून के तहत इनके ऊपर आईपीसी की धारा, जिस प्रकार मैंने कहा 295A और 153 के तहत कार्रवाई नहीं की जाती है, लोकसभा के जो नियम है उसके तहत इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो भारी मन से हमको सांसद का इस्तीफा देना पड़ेगा और इसकी संज्ञान फिर पूरा देश लेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा न्याय का मंदिर है, ये हमारा देश का मंदिर है। ऐसे के अंदर उधर से जो कोई इस्तीफा देता है तो इसका संज्ञान लिया जाएगा और इसकी बात रही जाएगी कि आज सांसद, ये एक लोकसभा के अंदर जो आज नए संसद के अंदर ये किस प्रकार इनकी प्रक्रिया चल रही है, इसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होगा कि आज जो सांसदों का हक और अधिकार छीना जा रहा है एक रूलिंग पार्टी के द्वारा, ये भी मैसेज लोगों में जाएगा। तो मैं चाहता, ये तो पूरा निर्णय है कि कुंवर दानिश अली जी, हो सकता है कि अगर ठोस कार्रवाई ना हो तो वो इस्तीफा जरूर देंगे। ये भी सांसद जो भिदुरी जी है, क्या उनको सिर्फ इस मुद्दे पे लेकर शो कॉज नोटिस देना काफ़ी होगा आपके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल नहीं। खाली केवल शो कॉज नोटिस से काम नहीं चलेगा। ये एक हमारी जो सबसे बड़ी, भारत के अंदर जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी जाति है, जो हमारे मुसलमान समाज के भाई लोग आते हैं, 19.7 करोड़ उनकी आबादी है। ऐसे के अंदर देश में जो एकता है उसको तोड़ने का जो कार्य करेगा उसके ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आज ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो ये कल संसद के अंदर इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा, हेट स्पीच दिए जाएंगे। इसलिए हमारी मांग है कि ये आगे के अंदर ये जो सांसद जो अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो उग्रवादी आतंकवादी शब्दों का प्रयोग ये संसद के मंदिर में किया जाता है, ये रुक जाए और इसके बाद अगर ठोस कार्रवाई होती है, जैसे कि धाराएं लगा दी जाती है, आईपीसी की कलम लगाई जाती है और लोकसभा के जो नियम है उसके तहत कार्रवाई की जाती है, तो ही ये काम होगा। अगर ये नहीं हुआ तो इसके बाद भी जो सांसद लोग हैं वो अभद्र भाषाओं का प्रयोग करेंगे और ये प्रक्रिया चलते जाएगी और संसद की जो गरिमा है वो नीचे आती जाएगी। बीजेपी के सांसद जो है के खिलाफ उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए आपकी पार्टी ने अब तक का क्या कार्रवाई की है? उनको डिस्क्वालीफाइड करने के लिए स्वयं दानिश अली जी ने
लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिरला जी को पत्र लिखकर इस बात का संज्ञान लेने की बात की गई है। यहाँ तक के बहन कुमारी मायावती जी ने भी, जो सभापति महोदय हैं, उनको भी इस बात का संज्ञान लेने की बात की है। इनको तुरंत ही बर्खास्त कर देना चाहिए था, ऐसी हमारी मांग थी। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद पे जिसने इतनी अभद्र टिप्पणी की उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसका भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये विषय है। ऐसी बातों के लिए मैं चाहता हूँ कि स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी भाषा पे तुरंत रोक लेना चाहिए, क्योंकि ये भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम हो रहा है। और ये जो नफरत है, ये जो हेट स्पीच है, ये हेट स्पीच कब बंद होगे? और ये हेट स्पीच के साथ जो भारत का वातावरण, जो माहौल खराब हो रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। और ये कब लगेगी? जब ऐसे सांसदों को बर्खास्त किया जाएगा तो एक सबक मिलेगा दूसरे सांसदों को कि ऐसी भाषाओं का प्रयोग ना किया जाए। ये हमारा उद्देश्य है। अगर इतना सब कुछ करने के बाद दानिश अली जी सिर्फ रिज़ाइन करने के बाद भी अगर डिस्क्वालीफाई नहीं होते बीजेपी के सांसद बिदोरी जी, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? इसका निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षता बहन कुमारी मायावती, जो हमारी पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो इसका निर्णय लेगी। और उसके बाद ये पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे चर्चा की जाएगी कि क्यों ठोस कार्रवाई की नहीं गई है और इसके बाद हमारा अगला कदम क्या होगा। क्योंकि ना ये केवल बहुजन समाज पार्टी या कुंवर दानिश अली की बात नहीं है, ये पूरे भारत की एकता की बात है। ये हमारे मुस्लिम समाज की उनके भावनाओं को आहत पहुंचाने की, ठेस पहुंचाने की बात है। तो इसके लिए अगला कदम हमारा क्या होगा? वहां से जो आदेश आएगा उसका पालन किया जाएगा और वे जो आदेश देगी उसका पूरी तरह से पालन कर अगर धरना प्रदर्शन करने का हमको आदेश मिला तो हम लोग तीव्र धरना प्रदर्शन पूरे भारत देश में करेंगे और हमारे मुस्लिम भाइयों को साथ में लेकर करेंगे। क्योंकि उनको जो निराशा हुई है उनके विषय में, उनके जाति पे जो ये अभद्र टिप्पणी की है, ये इसका हम लोग खंडन करते हैं। ये हमारा अगला स्टेप होगा। देश के सदन में खासतौर पर एक समुदाय को अपशब्द से अपमानित किया गया। नफरत के बोल सदन से उठे और वो भी सत्ताधारी सांसद के मुंह से। तो देश में नफरत फैलाने वालों को कितनी ताकत मिलेगी, क्या कभी सोचा है आपने? इससे क्या देश में और नफरत नहीं फैलेगी? क्यों खामोश है वो लोग जिन्होंने सत्ता में आने के लिए नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास? क्या यही है सबका साथ सबका विकास?